हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, अगर आप इंटर का एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आज तक आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। आप इस क्लास को पूरी तरह से अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग सारे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है आपका यानी संभावित प्रश्न लेकर के आए हैं, ये क्वेश्चन बैंक से आपका जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो है इस क्लास में आज हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहेंगे। साथ में आपसे एक छोटी सी मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं उससे पहले आपको निर्देश हम बता देते हैं कि 1 से लेकर 42 तक का आपका यानी प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको कितना 35 प्रश्न का आपको एमआर शीट पर यानी चिन्हित करना होता है। जैसे कि पहले आपका 70 हुआ करता था, लेकिन अब जो है पैटर्न चेंज हो गया। अभी क्या है, आपको यानी 42 ही पूछेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस काल की वजह से जो है पैटर्न में कुछ चेंजेस देखने को मिला था, जिसमें अगर आपका 50 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था तो उसमें 100, जिसमें 35 था। अब तो अभी जो है सीधी यानी 70 पूछ रहा था, लेकिन अब जो है फिर पहले जैसा कर दिया, यानी 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 35 प्रश्नों का ही आंसर आपको एमआर शीट पर यानी फिल करना होगा। ठीक है, तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, यानी फसल गहनता का जो है सबसे कम प्रतिशत जो है कौन सा है, 100%, 300%, 0% या 99%। तो बताइए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 100% ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, यानी वर्षण से यानी वर्षा से जो जल प्राप्त होता है वो कैसा होता है, या अवलवणीयता होता है, लवणीयता होता है, पृष्ठ या वायुमंडलीय होता है। तो बताइएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जो बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। आपको बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका वर्षण से प्राप्त जल जो कैसा होता है, यानी अलवणीयता होता है, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है, यानी गंगा जो बहती है भारत के किस क्षेत्र में बहती है, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य या पश्चिम में। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ये जो गंगा जो बहती है, आपको पता होगा ये उत्तर में बहती है। कहां पे, यानी उत्तर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तर भारत में। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव या मानवीय भाईचारा। तो बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे सभी। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यानी प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी इनमें से जो है कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है, तो क्षेत्र विभिन्नता जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली सो राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित रहते हैं, यानी भारत में जो 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने लोग आश्रित रहते हैं। तो आपको पता होगा इसमें जो है क्या होगा, यानी बिल्कुल राइट आंसर 5 व्यक्ति यानी 1 हेक्टेयर पर यानी आश्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, 50 करोड़, 58.2 करोड़ या 104 करोड़ या 20 करोड़। तो बताइएगा 7 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 50 करोड़, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि भारत में कितनी नदियों तथा सहायक नदियां हैं, यानी भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां हैं। तो बताइएगा 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर का अगर आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल सो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 से 360, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में कितनी नदियां तथा सहायक नदियां हैं, 10,360, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जो है कौन सा यानी भूरा खनिज के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, जल है या आपका सौर, ताप या पवन होगा। तो बताइएगा 10 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ताप बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। देखिए आपके स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ यानी शुरू हुआ था, यानी भारत में मतलब भारत में सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग जो है कहाँ पर लगाया गया था, आपको पता होगा मुंबई में लगाया गया था, और ये कब 1854 में लगाया गया था। ठीक है, कितना में 1854 में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी
राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में जो है सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा विश्व में जो है सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात वाला देश यानी लैटविया है। कौन सा? यानी लैटविया होगा इसका आंसर, या लैटनिया हो गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है सो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लैटविया है, लेटिना हो गया है वहाँ, लैटविया राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी आयु पिरामिड के लिए जो है सामान्यतः क्या प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए सामान्यतः 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग यानी जो है इसका यानी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है यानी 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। दीर्घ जीविता, शिक्षा तथा उच्च जीवन स्तर तथा स्वस्थ जीवन के संदर्भ में लोगों के विकल्प को यानी परिवर्धित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसका आंसर जो है मानव विकास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यानी मानव विकास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह में द्वारा किया गया है? तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका रोपण कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे पहली सूती मिल यानी कब लगाई गई थी? यानी भारत में जो सबसे पहली सूती मिल आपको हम बताएं कि मुंबई में 1854 में लगाया गया था। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुंबई में ही 1853 में यानी ट्रेन चलाया गया था। और ये कहाँ से? मुंबई से थाने तक कितना किलोमीटर तक? यानी 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। चीनी उत्पाद में प्रथम स्थान पर कौन है? यानी चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है अभी यानी कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है? तो बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर यानी महाराष्ट्र है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है अभी कौन है, आपको ये बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो प्रथम उत्पादन यानी गन्ना उत्पादन पर यानी उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक के अधिकृत लेखक कौन है? बेडलैंड है, माडोरी तथा अन्य है, या एलियोट और अन्य है, या आपका वाकार तथा अन्य है? तो बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें 19 का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका वकार तथा अन्य हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसेदार फसलों की कृषि की जाती है? देखिए निम्नलिखित में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसेदार की फसलों की कृषि की जाती है? बाजरे, सब्जी, भूमध्य सागरीय कृषि, आपका रोपण कृषि, या आपका शाकाहारी कृषि? तो बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपका भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग के आधार प्रदान करता है? यानी कौन सा उद्योग जो अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए कि लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है यानी कौन सा यानी आधारभूत उद्योग यानी प्रदान करता है, लोहा तथा इस्पात, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, संसार के कुल औद्योगिक उत्पादनों में से कितना प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी का है? 23 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। तो 23 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 50%, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास की विचारधारा पर बल देती है? द्वितीय, चौथी, पांचवी, आपका आठवीं? तो बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चौथी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया है? यानी किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसमें जो है 1988 राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय रेलवे प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाती है? 26 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि प्रत्येक जो पता है 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, ठीक है, प्रतिदिन 1 करोड़ यानी नियत स्थानों पर यानी पहुंचाता है यात्री को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रतिदिन कितने रेलगाड़ियां चलती है? भारत में प्रतिदिन जो है कितने रेलगाड़ियां अब तक यानी चलती है? 27 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 12,670, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय
महामार्ग जोड़ता है, यानी दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका राष्ट्रीय महामार्ग 8 यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए जो है किनकी आवश्यकता होती है? 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुशल श्रमिकों की, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। हाँ, इसका 29 का तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन का आप बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा, यानी कागज और कच्ची यानी लुगदी निर्माण के लिए, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि इनमें से जो है कौन सा यानी सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी, यानी कामों का बहास्रोतन करने वाली देशों में काम की तलाश करने वालों असंतोष व्याप्त हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, यानी भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है किसके द्वारा वहन होता है? 33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समुद्र द्वारा जो है सो वहन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है समुद्र द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है सस्ता भी पड़ता है और ये इसके द्वारा यानी आसान भी होता है, यानी शॉर्ट में यानी पहुँचा जाता है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2003 से 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? यूनाइटेड किंगडम का होगा, चीन का होगा, जर्मनी का होगा या संयुक्त राज्य अमेरिका का होगा? तो बताइएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत लोग जो है रहते हैं, यानी अब तक, यानी कितने लोग जो है प्रतिशत लोग यानी आश्रित हैं? बिहार की गरीबी रेखा के नीचे जो है कितने प्रतिशत लोग हैं? ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 40% से अधिक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार की सबसे लंबी पाइप की लंबाई कितनी है? संसार की सबसे लंबी पाइप की लंबाई जो है सो कितनी है आपको ये बताना है। तो देखिए 4500 किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए यानी किया जाता है? तो बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाइपलाइनों का, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन कौन सा है? यानी परिवहन का सबसे तीव्र और किंतु सर्वाधिक, देखिए तीव्र यानी जल्दी, यानी बहुत जल्दी, तो वायुयान जो होता है बहुत जल्दी यानी पहुंचाया जाता है किसी चीज़ को कहीं भी। ठीक है, लेकिन ये सबसे महंगा होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपका वायुयान हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी गैस ओजोन परत पर छेद कर देती है, यानी कौन सी परत जो है, कौन सी गैस ओजोन परत को यानी छेद कर देती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए तो देखिए छेद करता है जो कौन करता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFC जिसको बोलता है, CFC जो है किसको यानी ओजोन परत को यानी छेद कर देता है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण को नष्ट होती है? मृदा की गुणवत्ता जो है किस प्रदूषण से यानी नष्ट होती है? 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो डिस्टन ये भूमि प्रदूषण को यानी जो है सो नष्ट करता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कारण से जुड़ा हुआ है, क्यों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कलिंग संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र का, नृविज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का? तो बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग जो इसमें 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं। ठीक है, और 42 में आपको मात्र 35 का ही जवाब देना होगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ आपको हम सॉल्व करवा दिए 42। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किया गया था, एक एक बच्चा को अच्छे से आप लोग इसको रट लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगर आप घर बैठे बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप अच्छे से अच्छे यानी रिजल्ट करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम जो है एक न्यू बैच लेकर के आए हैं। न्यू बैच में क्या है कि इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देंगे,
वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर देंगे, ब्रिलियंट मॉडल पर सोल्यूशन देंगे, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज आपका क्विज टेस्ट कराया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज दिया जाएगा आपको। कभी भी आप हमें कॉल मैसेज करके अपना जो डाउट है सारा डाउट आप हमें यहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी सुविधा आपको दिया जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टोर में जाना है, स्टोर में जा करके आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा मात्र 499 रुपये में। 499 रुपये में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट यानी मिल रहा है। बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए, बहुत कम समय में आपको ये हम जो है मतलब आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आपका तैयारी अब तक 0% यानी कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपको मात्र 499 रुपये में, बताइए, पूरा कोर्स आपको मात्र 499 रुपये में कंप्लीट यानी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं जिसमें आपको 1 मंथ का 500 लेता फी, ठीक है, मतलब यहाँ आपका पूरा कोर्स का मात्र 500 लिया जाता है। बस आपको बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ जाकर के कोर्सों को परचेज करना है। अगर आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे तो आप हमें फ़ोनपे या गूगल पे किसी के माध्यम से हमें 499 रुपये पेमेंट करके स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट नेम आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉल कीजिए, उसके बाद आपको हम फिर बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसके बाद बैच को हम आपको ज्वाइन कर देंगे बैच में, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ से बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और साथ में अपने दोस्तों को थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय भारत।